नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेटवर्क इंडिया ग्रुप में। आप देख रहे हैं NN24 न्यूज़ और मैं हूं आप सभी के साथ खुशी। खबर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की है, जहां जेएनयू में यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए स्टे को लेकर जेएनयू के प्रेसिडेंट के साथ सैकड़ों छात्रों ने निकाला विशाल मशाल जुलूस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मशाल जुलूस जो है निकाला गया। जेएनयू कैंपस के बराक हॉस्टल से लेकर जेएनयू के मेन गेट तक यह मशाल जुलूस निकाला गया और रोहित एक्ट और यूजीसी को लागू करने की मांग को लेकर यह मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें छात्रों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं किसी चीज का दबाव था, इसी वजह से अभी जो एक्ट लागू भी नहीं हुआ उस पर स्टे लगा दिया गया है। आखिरकार क्यों केंद्र सरकार इस यूजीसी को लागू नहीं होने दे रही है, और अगर ये यूजीसी एक्ट लागू नहीं होता है तो यह आंदोलन कैंपस से लेकर अब गली मोहल्ले तक भी पहुंचेगा। मशाल जुलूस का जो मुख्य कारण था, हम ये देख रहे हैं कि यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी गाइडलाइंस 2026 आया, जो कि यूनिवर्सिटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केसेस को डील करने के लिए लाया गया था। और छुटमुट प्रोटेस्ट में, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा देश का कोई आंदोलन था। 50-100 लोगों की भीड़, बाबा और पंडितों की भीड़ निकली, दाढ़ी बना करके, माथे की तिलक लगा करके, अपने आप को ये बोलते हुए कि हम सवर्ण हिंदू हैं। और मैं यहाँ से ये भी बोलना चाहता हूँ, ये कानून का विरोध कोई सवर्णों ने नहीं किया है, ये पूरे सवर्ण समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और उसके बाद उस छिटमुट प्रोटेस्ट के दबाव में सुप्रीम कोर्ट आकर के ये बोलती है कि इससे जातिवाद का बढ़ावा होगा। उस सुप्रीम कोर्ट को समझ में आना चाहिए कि वही सेम बेंच है जिसने ये बोला था, राधिका अम्मा और पायल तर्वी की मां ने जो पीएल दाखिल किया था कि रोहित वेमुला एक्ट को लाया जाए। 2012 की जो यूजीसी गाइडलाइंस है वो मजबूत नहीं है। उन्होंने ही सरकार को बोला था कि आप इसको बेहतर करिए, मजबूत बनाइए, डील करने के बेहतर तरीके निकालिए। और वो सेम बेंच जो है फैसला सुनाती है कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। यूजीसी की इक्विटी गाइडलाइंस में कई कमियां हैं उसमें, और उस कमियों को हम लोग लगातार बोलते आए हैं। लेकिन उस कमी को जिस तरीके से रखना चाहिए उस तरीके से इस आंदोलन ने नहीं रखा। वो एक जातिवादी और ब्राह्मणवादी तरीके से इसे सवर्णों के खिलाफ बनाया गया है, इससे जातिवाद बढ़ेगा, इससे फॉल्स केसेस आएंगे। दुनिया में ऐसा कोई कानून ही नहीं बना है जिसमें फॉल्स केसेस नहीं आ सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानून लेकर के नहीं आएंगे। दुनिया में आप समझिए कि इसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें अपर कास्ट के लिए रिजर्व है, वो नाम है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दैट इज रिजर्व फॉर द अपर कास्ट, वो भी शामिल है। महिलाएं भी शामिल है, तमाम कास्ट की महिलाएं शामिल है, पीडब्ल्यूडी शामिल है। यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट आते हैं वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, अपर कास्ट होते हैं, तो वो भी शामिल हैं उसमें। तो ये कानून उनके खिलाफ नहीं था। ये मशाल जुलूस उन संघर्षों के लिए रहा जो हमसे पहले तमाम लोगों ने, जो रोहित वेमुला, जो पायल तडवी, दर्शन सोलंकी जैसे लोग जो शहीद हुए इन यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी माओं ने एक लड़ाई लड़ी, सालों साल की लड़ाई, और उसके दबाव में आके सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को डायरेक्शन दिया कि ऐसे रेगुलेशंस आनी चाहिए। तब जाके ये रेगुलेशंस यूजीसी द्वारा इक्विटी रेगुलेशंस लेकर आए गए, और उसके बारे में तमाम मिथक गढ़े गए, झूठ फैलाया गया। आपको बता दें कि 2012 में भी एक रेगुलेशन है जो ऐसी संस्था का निर्माण करता है, इंश्योर करता है कि हर यूनिवर्सिटी में एक ऐसी संस्था हो। देखिए, हम बिल्कुल, आप कुछ भी कर लीजिए, आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया में, हिंदुस्तान में जातिवाद नहीं होता है। तमाम गांव से, कहाँ से स्टूडेंट्स जब बहुत सपने देखकर आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, दिल्ली में आ गए, कहाँ बड़े बड़े शहरों में चले गए, उन शहरों में भी कोई माने चाहे ना माने जातिवाद होता है। और ये महज एक संस्था बन गई है कि एक संस्था जो हर यूनिवर्सिटी में हो। इनफैक्ट डिबेट इस पे ये होना चाहिए था कि ये उतना पुख्ता है ही नहीं, ये उतना मजबूत है ही नहीं जितना इसको होना चाहिए। जिसे रोहित एक्ट रहा है मजबूत, उस एक्ट के तर्ज पे ये लागू होना चाहिए, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या हो, वो क्या क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ये सारी चीजें मेंशन्ड है, इलस्ट्रेटेड है, जो कि 2012 की भी रेगुलेशन में रही है। इस रेगुलेशन में ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल आपने पूरी खबर देखी। पूरी खबर देखने के बाद आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें।
और ऐसी खबरों के लिए न्यूज़ नेटवर्क इंडिया से जुड़े रहिए, देखते रहिए NN24 न्यूज़। मिलते हैं अगले समाचार पर।